अब की बार किसका उत्तर प्रदेश सभी की है नजर। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और चुनाव पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आइए अब तक के अपडेट पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज चुनाव की ये देखिए, आज यूपी में आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है और सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 9%, सोनभद्र में 8% और काशी में, आजमगढ़ में 8%, भदोही में 7% और चंदौली में 8% अब तक वोट डाले जा चुके हैं। इधर गाजीपुर में 8%, जौनपुर में 9 और मऊ में 10% वोटिंग अब तक 9 बजे तक हो चुकी है। यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पूर्वांचल के ये जिले अहम है, निर्णायक हैं और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 की जंग थी, लहर थी, लेकिन 2022 में इस बार सब कुछ बदल गया है। 7वां चरण 54 सीटें, सुबह 9 बजे तक का ये अपडेट मतदान प्रतिशत का न्यूज 24 आपको दे रहा है। 9% मतदान अब तक हो चुका है। ये देखिए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये वो महत्वपूर्ण जिले हैं। उनकी 54 सीटें जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार हो रही है और न्यूज 24 आपको हर पोलिंग स्टेशन से अपडेट दे रहा है। मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी चरण में 7वें फेज में इन जिलों के विधानसभा सीटों के मतदाता आखिर क्या सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आधी आबादी की बात करें, पुरुष मतदाताओं की बात कर रहे हैं, सभी मुद्दे हैं उनके। विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है। काम हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, हर बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं, क्योंकि इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। दिग्गजों ने मतदान किया। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर धनंजय सिंह ने वोट कास्ट किया। इधर अलका राय को आप देख रहे हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। नीलकंठ तिवारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने उन्होंने वोट डाला है, वो उंगली दिखाते हुए, स्याही का निशान। अजय राय भी वोट डालने के लिए पहुंचे, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इधर आप रविंद्र जायसवाल को देख रहे हैं, अपने उन्होंने मत को कास्ट कर दिया है। और सिविकतुल्लाह अंसारी भी वोट कास्ट करने पहुंचे, भीमराज पर निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। इधर दुर्गा यादव को भी आप मीडिया से बात करते हुए देख पा रहे हैं। इन्होंने, ये दिग्गज हैं, इनकी किस्मत दांव पर है और आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सभी दिग्गजों ने वोट वहां पर अपना डाला है, कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस बार दिलचस्प जंग है और मतदाता बहुत सोच समझकर वोटिंग कर रहा है। देखते हैं कि किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी बंद होगी। लेकिन हर पोलिंग स्टेशन पर, चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। आजमगढ़ से राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस बीच ओपी राजभर कुछ कह रहे हैं, सीधे उनको सुन लेते हैं। सुनिए। दिया कि हम नहीं कराएंगे और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे। दूसरा, गरीबों का इलाज हम कोई भी जाति धर्म का होगा, हम फ्री में इलाज करेंगे, ऑपरेशन फ्री में करेंगे। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देंगे। और प्रदेश में बिजली सरकार बनते ही शपथ जिस दिन अखिलेश जी लेंगे, उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे। प्रदेश में इस बात को जब कहिए बिजली के बिल माफी पर, तो हर आदमी एग्री है कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में, पूर्विया भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, तो ये ललका सांड से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, उनके गठबंधन को वोट दे रही है। और जहां तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है, तो यहाँ जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे, उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपने अंतिम लेना चाहें कि क्या उम्मीद की जा सकती है सपा से और या आपकी गठबंधन से? देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे हैं, पहले बीजेपी के साथ और आज इस बार ताल ठोक के उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ। आइए पोलिंग स्टेशन का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से संजीव त्रिवेदी लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक दुबे मऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये 54 सीटें हैं, लास्ट फेज है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जीत हार में निभाती हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ संजीव। यस संजीव, हमें नजर आ रहे हैं कैमरे में। ठीक है संजीव, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, 11 बज चुके हैं, अब तक की तस्वीर जरा डिस्क्राइब कर दीजिए और अगर वोटर्स हैं तो उनसे बातचीत भी कर लीजिएगा।
तो बिल्कुल आपको तस्वीर भी बताऊंगा और बात भी करूंगा। यहाँ इस वक्त मैं सिगरा में हूँ और ये नगर निगम वाराणसी का पोलिंग बूथ है और देखिए भीड़, पहली तस्वीर जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त लोगों की कतार है, हुजूम है, ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफ़ी उत्सुक। और यहाँ छन्नूलाल मिश्रा जी जो पहचान है एक तरह से वाराणसी की, वो भी अब से कुछ देर पहले वोट देने के लिए यहाँ अंदर पहुँचे हैं। अब रही बात वाराणसी में किस तरह से मतदान हो रहा है, तो शुरुआत सुबह से ही हम देख पा रहे हैं लोगों में ऊर्जा, जोश, और बहुत से लोग यहाँ पर जब पहुँचे तो उनको किसी को पता चला कि उनका कार्ड ही नहीं है। जैसे एक हमारे साथ महिला है, आप इधर आइए। आप कह रही थी कि आपका वोट जो है वो नहीं पड़ पाया, क्या हुआ? नहीं, हमारा वोटर आईडी में नाम ही नहीं है। क्यों? अब पता नहीं, अभी इस साल, पिछले साल तक तो हमने वोट दिया, इस साल हमारा वोट नहीं है। हमारे पास सारे यहाँ वोटर आईडी भी है, सब है। अच्छा, और लिस्ट से क्या है? और लिस्ट से नाम हमारा वोटर कार्ड है आपका, है ये? हाँ, अच्छा, 2019 में वोट करा था आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब तो देखिए ये कहानी है, आपने वोट कर लिया? हाँ, हमने तो कर लिया, मेरा है। आपका वोट था? हाँ, आपका मेरा है। इधर आइए, आपने वोट किया? जी हाँ, मैंने वोट किया है। अच्छा, तो चलिए, कुछ लोगों के वोट गायब हो गए हैं और वो शिकायतें हैं, तो क्या कहा गया है इनको, क्या कहा गया है? नहीं, इन लोगों से कहा जा रहा है कि चेंज हो गया, कट गया वोट में। तो कोई दूसरी जगह पे होगा? नहीं, वो डाला ही नहीं है, वो डाला ही नहीं, कहीं नहीं डाला। अच्छा, आपने वोट दिया? फर्स्ट टाइम अब देने आए हैं अभी। अच्छा, अभी आप देने आए हैं? अभी हमारा तो क्या रामकृष्ण मुद्दा विद्या है आपका? मुद्दा तो जो छाई है इनका, जो है जो भी चल रहा है, जो है महंगाई तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, समय के हिसाब से तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो बड़ी लेकिन- बात क्या है? नहीं, इनको तो आना ही आना है, योगी को, मोदी को तो आना ही आना है, अच्छा, जिन्होंने तो आप देश लोग के विकास के विधायक को देखते हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देखते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री विधायक को मास्टर, नहीं देखना है। विधायक को नहीं, मुख्यमंत्री। काम मुख्यमंत्री और मोदी जी को देख के किया जा रहा है, जो भी हो रहा है काम। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें विधायक अच्छा चाहिए, हाँ, लेकिन विधायक अगर नहीं अच्छा- मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम उन्हें हाँ, देंगे। विधायक नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मंत्री जी जो आप हैं, इधर आइए, वो बहुत अच्छा। आप किसे देख करके करते हैं, विधायक को या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? विधायक को देखकर। हाँ, अब आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, यही मुद्दे मेरे। अच्छा, आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या है बनारस में इस बार? पहले मोदी जी तो हैं ही, नहीं, उनके अलावा- बनारस का विकास भरपूर हो रहा है। हाँ। मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद है और कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्रवाद। राष्ट्र मजबूत रहेगा तो यूक्रेन जैसी समस्या नहीं आएगी। आज देख रहे हैं यूक्रेन से सिर्फ भारत की सरकारी निकाल पाई लोगों को, तो राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। उसके लिए मोदी और योगी को विधायक को एक यहाँ पे मैंने देखा कि एक बिटिया आई है और वो यूक्रेन से आई है और वो यहाँ वोट करने के लिए आई है, क्योंकि वो वोट दे पा रही है, यूक्रेन से चलकर यहाँ पहुँची है। तो जाहिर है कि ये बड़ी बात परिवार के लिए है, वो सब लोग यहाँ पर आए। मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की। इधर आइए आप। प्रधानमंत्री पिछले दिनों यहाँ पहुँचे, उन्होंने कार्यक्रम यहाँ किया, उन्होंने रोड शो किया और ज़बरदस्त, बहुत सफल रोड शो। आपको लगता है उसका असर होगा यहाँ के मतदाताओं पर? वो असर हो या ना हो, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब मेरे भाई ने जो कहा बेरोजगारी है, मुलायम सिंह सरकार में नकल मार के जो 3rd डिवीजन पास हुए हैं उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? पहले बढ़िया से पढ़ो तब ना नौकरी के लिए बात करोगे। और ये नौकरी बेरोजगारी के ज्यादा कर मेरे भाई यही लोग कर रहे हैं और कोई बेरोजगारी का बात नहीं कर रहा। जो चल रहा है बहुत बेरोजगारी तो देश में है ना, है, लेकिन पहले से कम है ना। एक मिनट, 60 साल पहले जो कांग्रेस करके आई 5 साल में दूर हो जाएगी। 100% बेरोजगारी समाप्त नहीं कर सकता सर जी, कोई आदमी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री। महंगाई खत्म करता, महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। साइकिल पूरी पंचर हो चुकी है। 70 साल से महंगाई हर साल बढ़ी, कभी कम नहीं हुई महंगाई बढ़ती ही रहेगी। लगा लीजिए शर्त तब, तो इसीलिए ये तो लगाएंगे। ये मुद्दा नहीं है। लगने वाली क्या बात? साइकिल की रफ्तार इतनी तेज है कि कमल एकदम दब चुका है। वो तो अभी समझ में आएगा। 10 तारीख को आप 10 तारीख को नहीं दिखाई देंगे। अभी आवाज धीमी हो गई है। भाई साहब, मेरी उम्र 50 साल। अरे वो बोलेंगे हम उनके साथ हो जाएंगे, डर जाएंगे। मेरी उम्र 50 साल है। 50 साल में ऐसा कार्य कभी देखा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। गिनवाइए। मैं नहीं। हमें बताइए, यहाँ जितने लोग कोई नहीं देखा। काशी के लिए मैं भी देखता हूँ बहुत बदलाव है। देख ले, तो आदमी- देखिए सर, देखिए दिखाइए इसको। ये कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। ये कन्वेंशन सेंटर भी है और मैं बताऊं काशी विश्वनाथ मंदिर भी बहुत भव्य है। लेकिन जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई भाई कह रहा था कि गलियां अभी भी गंदी हमें मिलती हैं, ये कह रहे हैं बेरोजगारी। सफाई में रेटिंग क्या है?
सफाई में पूरी गली साफ है, कोई गली जितनी सफाई अब हुई है सालों में नहीं हुई। गली वही गंदी गली और जो अनाज दिया ठीक है संजीव, कोई भूखा कोरोना में कोई भूखा नहीं रहा। ये और देखिए बड़ी बात थी। ये जो अनाज की बात अनाज किसी को भूखा नहीं छोड़ा, अनाज ही नहीं। ओके संजीव, आते हैं दोबारा आपके पास। ये काशी के मतदाता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं विकास जो बड़ी संख्या में कि वहां पर विकास हुआ है और योगी मोदी की बात ही की जा रही है, लेकिन आज मतदान का दिन है, उनका अधिकार है, उनकी सोच है, वो किसको वोट अपना कास्ट करें किसको नहीं करें, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। आते हैं सीधे अब आपको मऊ लिए चलते हैं, उसके बाद गाजीपुर का रुख करेंगे। प्रशांत देव वहां से मौजूद हैं और दीपक दुबे आपके पास आते हुए। दीपक, मऊ की मैं 4 विधानसभा सीटों की बात करूं तो 2017 में 3 बीजेपी के खाते में गई थी, 1 पर हारी थी बीजेपी। इस बार क्या है? 11 बज चुके हैं, जरा अपडेट भी दीजिए, मतदाताओं से बातचीत भी करते रहिए। जी विप्तेश, आपको बताएं कि सुबह 7 से 9 बजे का जो आंकड़ा आया हुआ है उसमें 10% मतदान अब तक इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं कंपोजिट विद्यालय है मऊ सदर विधानसभा का, यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं और यही जो आलम है, अलग अलग जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर है, लंबी संख्या में महिलाएं जो हैं वो बड़ी मात्रा में पहुंचे। महिलाओं से सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने आई हैं? आपका शुभ नाम? ना समझ आता बोला। हाँ, क्या मुद्दे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच के आई हैं वोट करने के लिए? अच्छा बुरा, कुछ फायदा मिला नहीं मिला? अच्छे खातिर ना आइला, अच्छे खातिर ना आदमी आइला। कुछ बदलाव हुआ 5 साल में? कुछ नजर आया आपको कुछ मिला? कुछ मिला। क्या क्या मिला? क्या अच्छा लगा? गैस मिला, राशन मिला, सब कुछ मिल रहा है। जो सुविधा मिल रही है हम लोग को अच्छा मिल रहा है। आवास भी मिला है, रास्ता भी सही है, राशन भी मिला है। महिला सुरक्षा एक महिला का डर का एक मुद्दा था पहले, क्या अब है ये मुद्दा है? ये नहीं, गैस भी मिला है। यहाँ मतलब ऐसे है कि जो भ्रष्टाचार पहले हो रहा था अब ये बीजेपी सरकार में खत्म हो गई है। हाँ, आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या अच्छा लगा, क्या मुद्दा दिमाग में लेके आई हैं जो वोट डालेंगी? हमके घर मिलल है, पैसा 500 रुपया मिलल है, फिर राशन कार्ड बनल है, राशन मिलत है, महीना में 2 आला। हम दिमाग में सोच के आनी जो नोट जो खुशी है तो पूरा करे आने जे के खुशी होकर वोट दें। हम कुछ और पुरुषों से विप्लेश बात करने की कोशिश करें। आपके लिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने आए हैं और क्या कुछ बदलाव नजर आया 5 सालों में, 10 सालों में यहाँ पर, और क्या कुछ होने की जरूरत थी? कानून व्यवस्था की हालत बहुत बेहतर है और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी को मिल रहा है। सो दैट्स गुड, वेरी गुड और सही अब रहा है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं आप? जी विकास और लॉ एंड ऑर्डर। विकास और लॉ एंड ऑर्डर। आप? जी वही विकास, लॉ एंड ऑर्डर जी। सड़क, महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी, बिजली, क्या क्या मुद्दे हैं? विकास और लॉ एंड ऑर्डर जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं भैया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं आप? महंगाई ज्यादा है, हाँ, बेरोजगारी, हाँ, इसी मुद्दे पर वोट होगा। इसी मुद्दे पर। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आए हैं? बस सही सब देखकर। क्या चीज? कुछ और महिलाएं बात करने की कोशिश। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं आप? कमल के फूल के, कमल के फूल के। मुद्दे क्या है, दिमाग में कुछ होगा ना कि कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, कुछ फायदा मिला नहीं मिला, क्या है मुद्दे? महंगाई। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई के लिए और सुरक्षित के लिए महिला सुरक्षा जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? अरे भैया महंगाई तो हो गई का। महंगाई तब का मोदी बनौना, कुछ तो ना बनौना। लोगन तो कहा था राशन मिला, पैसा मिला, घर मिला, कुछ ना मिला। तो का नहीं मिला? ना मिला। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमके तो कुछ ना मिला। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं। राशन, पैसे, बस राशन मिला। हाँ। तो आपका मुद्दा क्या है, क्या दिमाग में है? आ रही हो वोट देने अच्छे के लिए, क्या सोच कर आई हो? केहू के मारल जाए वोट, केहू के मारे के वोट। किसको क्या क्या मुद्दा है आपके लिए?
आप देख सकती हैं तमाम ये महिलाएं हैं, हालांकि कई संकोच करती हैं बात करने में, लेकिन कई सारों के कई अलग अलग मुद्दे हैं। किसी को राशन मिला, किसी को पैसे मिले, किसी की महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा था, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा था। जो मतदाता हैं सभी से बात की, जो आधी आबादी उनसे भी बात की, पुरुष मतदाताओं से भी बात की। राशन के भी चर्चे हैं, कर रहे हैं, सुरक्षा का भी मुद्दा वहां पर है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई की बात भी वो लगातार उठा रहे हैं। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर गाजीपुर से नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत, इस बार गाजीपुर के मुद्दे क्या हैं? मन टटोलने की कोशिश कीजिए जरा। देखिए, अभी भी मैं उसी विधानसभा में हूं, लेकिन लगातार यहां पे मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, नए मतदाता आते जा रहे हैं। एक सज्जन है, वोट देख के अभी आए, काफी देर से न्यूज़ 24 से बात करने की कोशिश कर रहे, चाह रहे थे। तो क्या मुद्दा है सर? क्या पहले अपना नाम बताइए आप। सुदामा गुप्ता। तो सुदामा जी, क्या मुद्दा है गाजीपुर का इस बार? गाजीपुर में चर्चा किस बात की है? कौन सा फैक्टर है जो वोट, जिस पे लोग वोट डालेंगे? विकास, राष्ट्रवाद और कुछ नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आपने वोट डाला? नहीं, अभी नहीं डाला। क्या मन में चल रहा है? बस राष्ट्रवाद पर देना है वोट। ये लग रहा है कि हम एकदम उसी गढ़ में आ गए हैं क्या? ये तो अच्छा, ये कुछ मतदाता है, आशा उनके पास जाते हैं, नए मतदाता है। देखिए, गांव के लोग हैं, बिल्कुल ग्रामीण अंचल में हैं हम इस वक्त। तो इनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के मन में क्या है और क्या सोच रहे हैं। 5 साल में कितना बदलाव हुआ, कितनी नई उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? कविलास पासवान। कविलास पासवान। क्या चल रहा है किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं आप लोग? सही मुद्दे पर डाल रहे हैं सर। मतलब क्या चल रहा मन में विचार? कुछ 5 साल में काम हुआ है? हाँ सर, हुआ है, लेकिन हम लोग का भी थोड़ा बाकी। हाँ, बताओ। कोई काम नहीं हुआ है सर। अभी विकास के मुद्दे के कुछ विकास नहीं हुआ है अभी तक। पाली गाँव का हम लोग लौटा देख रहे हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग गरीब आदमी, हम परेशान है। हम लोग गरीबों को कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली है, कोई नहीं मिली है। कोई नहीं मिली है, गरीबों के कोई मदद नहीं मिलता है। तो योगी मोदी की सरकार कहते हो तो बहुत काम किए हैं। नहीं सर, ये सब गलत बात है। सर काम तो सब करता है, लेकिन दिखावे के लिए करता है। हाँ चाचा, क्या विचार बा? विचार क्या है, कुछ साधन हम लोग को मिला ही नहीं। हाँ, गरीब को हम लोग को कुछ भी नहीं मिला अभी। तो मुद्दा क्या बा? मुद्दा वही है ना। बोली बताएं। हमके पार्टी ना चाहिए, ना सिंबल चाहिए, खाली का गरीब आदमी सोचत बा ये जाने कहते मन दिल्ली से आ नहीं जा। हम लोग को कोई रास्ता नहीं बना आज तक ले। 5 वर्ष में कोई रास्ता। हम लोग बाढ़ आता है उसी में डूबते हैं, न उसमें कोई साधन मिल रहा है। हाँ, यही बस है हमारा। क्या सोच रहे हैं, विचार क्या है? हमन का मोदी का विचार बा। अच्छा, हम मोदी के। अच्छा, मोदी के देवे के। तो का है? अरे वही कुल काम करता है, देश के जितना बा काम होता है। मोदी के छोड़ के हमने दूसर ना चुका। गांव में भी मोदी के विचार है। हाँ हाँ, एकदम चप्पल एकदम। अरे देश स्तर पर शान रखा है मोदी, है जो जब से देश गुलाम हुआ। अच्छा, हम तो सुनते हैं कि कैमरे पे गांव वाले आजकल बहुत समझदार हो, कैमरे पे कुछ बोलते हैं, बटन कहीं और दबाया। ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, ये पाली नगरी है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा। 80 से 85% बीजेपी। आप यहाँ ये बात कर रहे हैं मोदी, जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का ये विधानसभा क्षेत्र है, वो टीवी पे कितना जोर से बोलते हैं कि इसलिए बोल रहे हैं कि उनको हम लोग जिता दिए बीजेपी से। इसके बाद क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं दिए और ये तो गाली देना शुरू कर दिए। एक काम भी अगर जो क्षेत्र में अरे भाई, वो तो आप लोगों की बात करते हैं। आप लोगों की बात तो अपनी कम्युनिटी को वो कहाँ ऊपर उठाना है, उनका विकास करना है। आप लोग उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जबान से ना, जिसको जीत करके क्षेत्र में क्षेत्र भेज दिया, उसको क्षेत्र में आकर के विकास करना चाहिए। आखिर किसी का जा करके आलोचना करना चाहिए? बताइए, आलोचना से काम नहीं होता है, क्षेत्र में आकर के काम करना चाहिए। हाँ, बताइए भाई, युवाओं का क्या मुद्दा है? युवा क्या सोचता है? कोई राजनीति की बात नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं, आपके मन में क्या है? सब काम सही हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी सब फिट फाट है? हाँ, सब फिट फाट है। यार, ये तो गजब आदर्श की बात है। हाँ जी, विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। माता जी, एजेंट से दूर से पूछे, रस्सी लगा है, मन में क्या विचार बा? कुछ फायदा वादा मिलल बा? मिलले न बाटे, राशन मिलत तो उहे फायदा न बा, उहे और ही कम मिलल बा। अच्छा, तुम पहली बार वोट डाल रही हो? हैं? तो तुम्हारा वोट तो इम्पोर्टेंट है। क्या सोच रही हो?
क्या अच्छा, क्या करती, पढ़ती हो? तो बताओ क्या क्या मन में बात है, क्या सोच के वोट डाल रही हो? क्या सोच कर डाल रहे हैं? पहली बार आया, अभी तक कुछ सोचे नहीं। कुछ तो सोचा होगा, सरकार अच्छी है या सरकार बदलनी है? सरकार अच्छी है, बदलनी क्या है, सही है। सही है। तो सुन रही है, मैं लगातार सुबह से जौहराबाद विधानसभा में ही हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है और विकास का मुद्दा तो है ही है, साथ में जो लाभार्थी वाली बात है कि जो राशन मिला। ठीक है प्रशांत, मैं आऊंगी दोबारा। देखिए प्रशांत देव तो जो है, सुन रही है विपनेश, तो किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी दोबारा। हमने सुन लिया है, आपने मतदाताओं से बात की है और जिनको लाभ मिला वो खुश हैं, जिनको नहीं मिला वो दुखी हैं। लेकिन वो मतदाता है जो मेहनत मजदूरी करता है, जो गांव में रहता है, आज वो पोलिंग स्टेशन पर है, दिमाग उसका क्लियर है कि उसको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां बटन दबाना है। खैर, एक बार फिर से आपको वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी लिए चलते हैं। संजीव त्रिवेदी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। कुछ वोटर्स आपके साथ हैं और एक स्टूडेंट का भी आप जिक्र कर रहे थे जो यूक्रेन से संकट की घड़ी से वापस आई हैं और वोट कास्ट किया है। अगर वो साथ में हैं तो बातचीत कीजिए, बाकी और लोगों से भी कीजिए। दे रही है ना, वो तो करेंगे लोग। 10 साल पहले भी खारकी बर्बाद हो गया था, लेकिन इस समय इतना बढ़िया से वो भी साथ में आएंगी। अभी उनके फादर हमारे साथ हैं और वो बगल में हैं, किन्हीं और से बात कर रही हैं, वो भी आएंगी विपनेश हमारे साथ। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अभय कुमार सिंह नाम है। अभय कुमार सिंह जी, आप अपनी बिटिया को लेकर के वोटिंग सेंटर पर यहाँ पहुँचे हैं, ये बड़ा खुशी का क्षण होगा आपके लिए। बहुत एक्चुअली बनारस में वोटिंग करने के लिए ही वो आई, नहीं तो यहाँ से लखनऊ वो जाने वाली थी। अच्छा। लेकिन ये हुआ कि नहीं, वोटिंग करने के लिए वो पहले वोटिंग करेंगे फिर लखनऊ जाएंगे। अच्छा, और कृतिका कब पहुँची हैं यहाँ? परसों रात को पहुँची। अच्छा, अब देखिए विपनेश, वो उस तरफ बात कर रही हैं, जैसे ही वो आती हैं हमारे पास हम आपको उनसे बात करवाते हैं। इनफैक्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आ गई क्या। कृतिका, कृतिका, लाइव चल रहा है ना थोड़ा, ये इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, लाइव चल रहा है, आइए आइए, लाइव चल रही है, आइए आइए। अरे चलिए ठीक है। वो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को उनका इंटरव्यू चाहिए, तो इस कारण से वो कोई बात नहीं संजीव, कृतिका जब आती है तब उनसे आप बातचीत कीजिएगा, उनसे बात करना जरूरी भी है। लेकिन और भी लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं काफी संख्या में, जल्दी से उनका रिएक्शन ले लीजिए। काशी में क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? पिछली बार तो लहर थी, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई थी। ये बात भी जरूरी है कि बाकी लोगों बाकी लोगों से आपकी जरूर बात करवाएंगे जी। और देखिए, ये जो यहाँ पे हुजूम है लोगों का, ये सब लोग मतदान करने के बाद यहाँ पे आके खड़े भी हो गए हैं और अपना मत किसको दिया उसके बारे में विवेचना क्या है। आप से बात हो रही थी तो आप कह रहे थे आप बिजनेस करते हैं कि सब कुछ बढ़िया बिजनेस में भी चल रहा था। तो ये बिजनेस में बढ़िया चल रहा था, कहते हैं बाजार खराब है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं बाकी चीज अच्छी है। पहले से कुछ तो असर आया है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई रुक रहा है काम या कोई चीज में बंधन आ रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब आदमी जैसे काम कर रहा। आप क्या कोई दिक्कत नहीं है? मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, तो आप युवा हैं, आपके मुद्दे वही है यहाँ के जो लोग हैं, सुरक्षा, या आपको लगता है कि आपके अलग? नहीं, सुरक्षा तो है ही, लेकिन साथ साथ रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे बहुत लोगों का रोष भी है और बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनका नुकसान भी काफ़ी हुआ है, तो एक गुस्सा भी है लोगों में, काफ़ी सपोर्ट भी है कि भाई काम हुआ है बनारस में। तो दोनों पक्ष के लोग हैं और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पलड़ा किसका भारी? हाँ, पलड़ा सपा का भारी है। आपको क्या लगता है? सर वर्क तो हुआ है और काम धरातल पे दिख भी रहा है। और ये व्यापार की जहाँ तक बात है, वो तो अब कोरोना वगैरह ऐसी महामारी कोई भी पार्टी रहेगी उसको नहीं संभाल पाएगी। ये बात तो है। आप इधर आइए मैडम, यहाँ आइए, यहाँ आइए, हाँ इस तरफ आइए। वोट जब करती हैं महिलाएं और हमारे सहयोगी बार बार ये पूछती भी हैं, महिलाओं से बात करिए, उनके मन में क्या चलता है जब वोट करने जाते हैं? मोदी जी जब से आए हैं तब से बनारस में तो बहुत सुधार हुआ है। सड़कें साफ सुथरी हैं, बिजली मिलती है, जो हम लोग की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी, बिजली और मार्केट का साफ सुथरा, तो वो हम लोग को साफ सुथरा मिल रहा है यहाँ पर। किचन का और कैसा रहता है मामला? सही है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत खुश हैं। असर वहाँ तो नहीं दिखता है ना? देखिए, कुछ तो असर आता ही है, लेकिन
तरक्की के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो वो बहुत नॉमिनल चीज हो जाती है। राष्ट्रवाद जरूरी है, उसके लिए बहुत नॉमिनल चीज हो जाती है। वोट दिया? नहीं, वोट का नाम ही नहीं है हमारा। क्या हुआ? नाम ही नहीं आया हुआ। दिखाइए। अरे भाई आप कैसे नहीं वोट? 2019 में था, बताओ। 2019 में था, इस समय है ही नहीं नाम। अंदर गए आप? अभी गए थे, नाम ही नहीं आया उसमें मेरा। और तो ये और मुझे ये लग रहा है कि बहुत से यहाँ पे लोग हैं जिनका कि पूरी फैमिली का नहीं है मेरा। नहीं है ना, पूरी फैमिली का नहीं। अब देखिए कि तुमने वोट दिया? जरा लड़का है पीछे छुपा हुआ है, चंदन टीका लगा करके, हैं? क्या रहा मुद्दा दिमाग में? दिमाग वही रहा मुद्दा में। हाँ, विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद मुद्दा है। राष्ट्रवाद मुद्दा है। क्या बात है। आप क्या करते हैं? विमल यादव नाम है। हाँ। यादव के नाम पे अखिलेश यादव को नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है उसको सोचते हैं, उसको देते हैं। क्या बात। ये है अपने आप में एक ऐसी बात। और देखिए अब मैं कोशिश करता हूँ, कहीं मैं सफल हो गया तो मैं कृतिका को भी जोड़ लूँगा और कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है संजीव, कोई बात नहीं, कृतिका को थोड़ी देर में आप जोड़ लीजिएगा, उनसे बातचीत आगे जारी रखिएगा। लेकिन आप दिलचस्प बात कर रहे हैं तमाम मतदाताओं से। मैं फिर लौटूंगी संजीव आपके पास, जल्दी से आऊंगी मैं। वाराणसी की जनता क्या मुद्दे लेकर जा रही है अपने वोट डालने, और जो कास्ट करके आए हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो लगातार हम आपको सुना रहे हैं और उनका मन टटोलने की कोशिश न्यूज़ 24 कर भी रहा है। हम आगे भी बढ़ेंगे, न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है, लेकिन इस वक्त एक नजर हेडलाइन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।